हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडिंग में स्वागत है। फाइनली आज हम सी प्रोग्रामिंग की मदद से एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। हमने कैलकुलेटर तो बहुत यूज़ किया है, बट आज हम उसे बनाना सीखेंगे। आज हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और हम डिवाइड करेंगे। गाइस, हमने इस प्रोग्राम में कुछ ज़रूरी टॉपिक थे जिस टॉपिक को हमें पहले से पता होना जरूरी है। तो उसके लिए हमने लास्ट में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में चल क्या रहा है, क्योंकि वो टॉपिक हमने पहले से डिस्कस करके रखे हैं। सो आप उसको देख लेंगे तो उसके बाद में आपको आइडिया आ जाएगा। सो पहले उस वीडियो को आप चेक करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे अपनी, इंक्लूड studio.h। उसके बाद क्या करेंगे, मेन फंक्शन ले लेंगे जिसमें हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हमें यूज़र से 2 नंबर लेने हैं। अब जब भी हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हमें पता है हम नॉर्मल वाले नंबर भी यूज़ करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, और फ्लोट डेटा टाइप के भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हम पॉइंट के बाद का भी कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना है, क्योंकि हम पॉइंट वाला नंबर भी एंटर करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लिख देता हूँ, ए एंड बी, क्योंकि हम 2 नंबर लेने वाले हैं यूज़र से। अभी क्या करेंगे, एक कैरेक्टर डेटा टाइप भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल आता है वो कैरेक्टर डेटा टाइप का होता है, और हम वो ऑपरेशन करने वाले हैं सबके। तो मैं यहाँ पे ओपी लिख देता हूँ ऑपरेशन के लिए। अभी अब जो भी रिजल्ट आएगा ये परफॉर्म करने के बाद, तो वो भी ऑब्वियसली फ्लोट डेटा टाइप का ही होने वाला है। तो इसलिए हम आंसर के लिए भी एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट, और उसका नाम हम आंसर दे देते हैं, शॉर्ट में ANS लिख देता हूँ। अभी क्या करेंगे, हम यूज़र से पहली वैल्यू एंटर करवाएंगे। तो हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एंटर द नंबर, और फिर उस नंबर को हम स्टोर कर लेंगे scanf फंक्शन की मदद से, %f, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करें तो हमें यहाँ पे %f यूज़ करना है। अब एंड ए, इसे हम ए में स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे हो रहा है, ये %f क्या है, scanf फंक्शन क्या है। तो इसके लिए हमने पहले प्रीवियसली एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। वहाँ पे हमने फ्लोट, इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे जाके आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंट करवाते हैं अपने कैरेक्टर के लिए, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, एंटर द ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन एंटर होगा, तो उसे भी हमें स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और फिर scanf फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। अब ऑपरेशन है तो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप का है, इसलिए हम यहाँ पे %c का यूज़ करेंगे। उसके बाद एंड और ओपी, क्योंकि हम इसे ऑपरेशन में स्टोर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम %c का यूज़ करते हैं, अगर उसके पहले कोई स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो हमें %c के आगे एक स्पेस रखना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, इससे नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं रुकेगा। अगर अगर हमें स्पेस नहीं रखनी है तो हमें ये स्टेटमेंट पहले लिखना होगा, ताकि ये पहले एग्जीक्यूट हो जाए और फिर हमें वहाँ पे स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे %c लिखूँगा और फिर हम नेक्स्ट वेरिएबल के लिए इनपुट मांग लेंगे
एंड नंबर। अब फिर उसे हम फिर से स्कैनफ की मदद से स्टोर कर लेंगे, परसेंटेज एफ कॉमा एंड, और इसे हम बी में स्टोर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्विच स्टेटमेंट की ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है स्विच स्टेटमेंट, तो मैं आपको समझा देता हूँ स्विच स्टेटमेंट क्या है। देखिए, ये स्विच स्टेटमेंट की सिंटैक्स है। पहले हम स्विच का मतलब समझ लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करना है, स्विच करना है। हमने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया होगा, वहाँ पे साइड में एक फिगर आती है और बाद में 4 फिगर और दे देते हैं। हमें सब में मैच करना है। अगर पहले में मैच नहीं हुआ तो हम सेकंड पे जंप करेंगे, उसमें भी मैच नहीं हुआ तो हम थर्ड पे करेंगे। ऐसे हम जंप करते जाएंगे। तो सेम एज स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन होता है, हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डालेंगे और वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करेगा हर एक केस में। अगर हो रहा है तो फिर वो वाला केस एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो वाला नहीं हो रहा है, सभी केस नहीं मैच हो रहे, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अभी ये आपको और क्लियर होगा जब हम इसको एक्चुअल में लिखेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन क्या डालना होता है, हम एक केस ले लेते हैं, चलो प्लस का केस ले लेते हैं, एडिशन का। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन डालेंगे ओपी, जो यहाँ पे स्कैन होगा। अब हमने यहाँ पे प्लस डाला इनपुट में, तो यहाँ पे ऑपरेशन लिखा होगा, तो ये देखेगा कि हमने प्लस डाला है, तो प्लस वाला केस कौन सा है, कि हमें 4 केस बनाने होंगे, तो वो प्लस वाले केस को एग्जीक्यूट कर लेगा। अभी बोलने में इतना हार्ड लग रहा है लेकिन है नहीं, अभी हम इसको लिखते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इजी है। तो फिर चलो हम यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्विच लिख दिया और ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, हम अपने से खुद से लिखेंगे, एक्सप्रेशन भी मिटा दिया स्विच, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑपरेशन के लिए ओपी लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा। अब हम स्विच ऑपरेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, केस लिख देंगे। केस में फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, चलो हम प्लस का ले लेते हैं, प्लस, और फिर हमें यहाँ पे कॉलन लगाना है। ध्यान रखें सेमी कॉलन नहीं लगाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम आंसर को प्रिंट करवाएंगे, तो हमें आंसर में क्या है वो तो लिखना पड़ेगा। तो हम प्लस करवा रहे हैं तो सिंपली हम ए प्लस बी करवा रहे हैं, तो ये लिख दिया। अभी आंसर क्या है वो पता चल गया, चलो ए प्लस बी हमारा आंसर है। अब क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे, द आंसर इज परसेंटेज एफ, क्योंकि हमारा जो भी आंसर आने वाला है वो फ्लोट डेटा टाइप में आने वाला है। तो कॉमा करके हम क्या आंसर प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे, और उसके बाद प्रिंट एफ करके, प्रिंट एफ डायरेक्ट नहीं करना है, हमें आंसर क्या है वो भी तो पता चलना चाहिए माइनस में। तो हम यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू ए माइनस बी लिख देते हैं, और सेमी कॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ द आंसर इज परसेंटेज एफ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिख देते हैं, और यहाँ पे हम आंसर प्रिंट करवा देंगे, तो आंसर लिख दिया। फिर क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं, परसेंटेज, और यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। उसके बाद हम आंसर इक्वल्स टू क्या करेंगे, ए इंटू बी, और फिर प्रिंट करवा देंगे, द आंसर इज परसेंट एफ। उसके बाद क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे माइनस, ओके। अब यहाँ पे फिर से ब्रेक लगाएगी, यही प्रोसेस करनी है हर केस में हमें। यहाँ पे हम डिवाइड का ले लेते हैं,
यहाँ पे हम कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट में लिख रहे हैं। अगर हम इंटीजर लिखते हैं 1 2 3 तो हमें ये कोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं तो हमें ये लगाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाई b। उसके बाद प्रिंट करवा देंगे। द आंसर इज %f, ताकि हमारा आंसर फ्लोट डेटा टाइप का प्रिंट हो जाए, और ये हम आंसर में से प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे और फिर लास्ट हमारा क्या काम बचता है, हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का काम ख़त्म कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट, और हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे डिफ़ॉल्ट में। अगर हमारा कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, तो हमें लिखना पड़ेगा द चॉइस, चलो रॉन्ग चॉइस ही लिख देते हैं शॉर्ट में। और फिर कॉलन लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम ब्रेक लगा देते हैं। ओके, लगभग तो हमारा काम ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार टैली कर लेते हैं कि क्या होगा। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मेन फंक्शन में। यहाँ से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, पहला नंबर एंटर होगा और स्टोर होगा। यहाँ से पहला ऑपरेशन हम क्या करने वाले वो एंटर होगा और स्टोर होगा। यहाँ पे भी दूसरा नंबर एंटर होगा और स्टोर होगा। अब क्या करेगा, स्विच में ऑपरेशन में क्या स्टोर हुआ है वो देखेगा। हमने माइनस डाला तो यहाँ पे माइनस होगा ऑपरेशन में, तो क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा माइनस है नहीं है, तो फिर नेक्स्ट में जंप करेगा। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये वाली लाइन प्रिंट करने के बाद ब्रेक होने के कारण ये इन ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, स्विच वाले ब्रैकेट में से। इसके बाद क्या होने वाला है, अगर हमने ऐसी कोई चॉइस डाल दी जो इन केस में मैच ही नहीं हो रही है, प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, अपना घर का खुद का कुछ डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे मैच नहीं हो रही तो लास्ट में ये डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, रॉन्ग चॉइस। आप यहाँ पे अपनी तरह से एडिट करके कुछ लिख सकते हो, लेकिन हमने अभी यहाँ पे रॉन्ग चॉइस लिखा है। अब क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और अब इसको हम रन करेंगे। तो चलो, हमारा कोड रेडी है। ये एक्स्ट्रा जो कुछ भी खुला है मैं इसे बंद कर देता हूँ, फिर से न्यू टर्मिनल करके। ओके, अब हमारे कोड को हम पहले कंपाइल कर लेते हैं। नाम लिख दिया हमने अपनी फाइल का। ओके, हमारा कोड कंपाइल हो गया, मतलब हमने कोई एरर नहीं की है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करते हैं। ओके, पूछ रहा है एंटर द नंबर। ओके, चलिए हम डालते हैं 5। ओके, एंटर द ऑपरेशन, चलो प्लस ही डाल देते हैं पहला वाला, और एंटर द नंबर 3 डाल दिया। देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए आंसर इज 8। मैं बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे कि हमने सच में कैलकुलेटर बना लिया है। अब क्या करेंगे, फिर से रन करवाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं डायरेक्ट 4, और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन करवाइए 6। देखिए 64 आ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर है। और क्योंकि ये फ्लोट डेटा टाइप में है आंसर, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद भी दिखा रहा है, तो ये फ़ायदा है फ्लोट डेटा टाइप का। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, चलो पॉइंट वाला भी कुछ लाते। 5 डिवाइड का ऑपरेशन एंड डिवाइड बाई 2.5 आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट में भी आंसर आ रहा है। तो फ्लोट डेटा टाइप का यही फ़ायदा है कि हमें पॉइंट में भी आंसर मिल जाते। और अभी क्या करेंगे, हम अपने घर का डालते हैं कुछ। चलिए मैंने 5 डाला, पहले इसको रन करवा लेते हैं। 3 और परसेंटेज डाल दिया। चलो ये ऑपरेशन है ही नहीं इसके अंदर,
तो हमने परसेंटेज डाल दिया, और नेक्स्ट मांग रहा है तो हमने 4 डाल दिया। देखिए यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होके आ रहा है, रॉन्ग चॉइस। देखिए कितना अच्छा है ना। तो ये हमने जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में डाला था वो वाला प्रिंट होके आ रहा है। हमने माइनस का नहीं किया था शायद, तो उसका भी कर लेते हैं एक बार। माइनस इस बार हम माइनस करते हैं, चलो -5 कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस में भी आंसर आ रहा है, तो हमने अच्छा खासा कैलकुलेटर बना लिया है। और मैंने जो आपको बताया था कि हम ये स्पेस नहीं रखते तो क्या होता है, चलो वो भी देख लेते। ये हमने स्पेस निकाल दी, चलो, और फिर सेव कर लिया। अब देखते हैं, इसको फिर से कंपाइल कर लेते हैं और रन करवाते हैं। एंटर द नंबर, चलो 3 डालने के लिए बोला। देखिएगा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए एंटर द ऑपरेशन लिखा है, मतलब ये वाली लाइन हुई एग्जीक्यूट, लेकिन ये वाली हुई ही नहीं। %C यहाँ पे रुका ही नहीं आपका वैल्यू स्टोर करने के लिए, और नेक्स्ट वाली लाइन सीधी एग्जीक्यूट हो गई, एंटर द नंबर। तो इसलिए यहाँ पे हमें स्पेस रखना ज़रूरी है ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से काम करे। अब चलो अब हमारा प्रोग्राम फिर से ठीक से काम करने लगेगा। चलो कंपाइल कर लिया और रन भी कर लिया। और देखिए अब यहाँ पे ऑपरेशन के लिए ये रुक रहा है, कौन सा ऑपरेशन डाले, माइनस ही डाल देते हैं, माइनस और नंबर 4। देखिए यहाँ पे 0 आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप अपना एक कैलकुलेटर बना लो, बड़ा मज़ा आएगा, सच में बता रहा हूँ। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले, कैलकुलेटर ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। हम इफ़ एल्स कंडीशन से कैलकुलेटर बनाने वाले। तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए, हम जैसे ही अपलोड करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।